अब सुनो, क्योंकि जो आगे खुलने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। यह उन सबके लिए है जो तुम्हें देखते हुए भी समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे, और जो यह भूल गए कि कुछ आत्माएं बोलने से पहले बहुत कुछ सह लेती हैं। जिस क्षण तुमने इस जीवन को अपने भीतर स्वीकार किया, उसी क्षण एक पुराना चक्र टूट गया। तुम्हारे वंश में जो बार बार दोहराया जाता रहा था, डर, त्याग, दबना, खुद को पीछे रखना, वह यहीं आकर रुका है। यह बच्चा उस कहानी का अगला अध्याय नहीं है, यह उस कहानी का अंत है। तुम्हें लग सकता है कि अभी सब कुछ उलझा हुआ है, रिश्ते, हालात, सवाल, भविष्य। पर याद रखना, जब कोई पुरानी संरचना टूटती है तो बाहर से वह हमेशा अराजकता जैसी दिखती है। असल में वह सफाई होती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा आई है वह समझौते करने के लिए नहीं आई, वह कम में जी लेने के लिए नहीं आई। इसलिए तुम्हें अब वो चीजें सहन नहीं होंगी जो पहले सामान्य लगती थीं। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि कुछ लोगों के साथ बैठकर भी सांस भारी हो जाती है। कुछ शब्द जो पहले चुपचाप सुन लेती थीं, अब शरीर उन्हें स्वीकार नहीं करता। यह घमंड नहीं है, यह आत्मा की सीमा है जो अब साफ हो रही है। याद रखना, जब कोई महिला अपनी सच्ची शक्ति के पास आती है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोग असहज होते हैं, क्योंकि अब वह उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं, अपनी सच्चाई के अनुसार जीने लगती है। तुम्हें डराया जाएगा, कभी नाम लेकर, कभी भलाई के बहाने, कभी भविष्य दिखाकर, कभी अतीत याद दिलाकर। पर ध्यान से देखना, डर हमेशा वहीं से आता है जहां नियंत्रण छूट रहा होता है। यह आत्मा तुम्हारे भीतर इसलिए आई है क्योंकि तुम संभाल सकती हो, न परफेक्ट होने की वजह से नहीं, बल्कि सच्ची होने की वजह से। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता। भीड़ ज्यादा थकाने लगी है। यह अलगाव नहीं है, यह पुनः जुड़ाव है खुद से। कुछ रातें ऐसी होंगी जब तुम बिना वजह रोगी, बिना साफ कारण के। वह तुम्हारा नहीं, वंश का दर्द निकल रहा होगा। रोकना मत, यह रिलीज है। और हां, जो व्यक्ति या स्थिति तुम्हें बार बार अपने मूल्य पर शक करने पर मजबूर करे, वह तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं है। चाहे उसका अतीत में कोई भी स्थान रहा हो, अब तुम चुनोगी। हर बार नहीं, सबके सामने नहीं, पर जब जरूरी होगा तुम चुनोगी। यह बच्चा तुम्हें मजबूत नहीं बना रहा, तुम पहले से मजबूत हो। यह बच्चा तुम्हें याद दिला रहा है, आगे का रास्ता शांत नहीं होगा पर साफ होगा, और साफ रास्ते पर चलना शोर वाले रास्ते से हमेशा बेहतर होता है।